नमस्ते। जब दुनिया का सबसे ताकतवर देश अपना रक्षा बजट पेश करता है तो वह सिर्फ अपने सैनिकों की तनख्वाह या हथियारों की खरीद का हिसाब नहीं देता। वह दरअसल यह ऐलान करता है कि अगले एक दशक में दुनिया किस दिशा में जाएगी, कौन ऊपर उठेगा और कौन हाशिए पर जाएगा। अमेरिका का नया रक्षा बजट जिसे 2026 के लिए तैयार किया गया है, ठीक वैसा ही एक दस्तावेज है। यह बजट सिर्फ डॉलर की भाषा नहीं बोलता, यह शक्ति, दबाव और रणनीति की भाषा बोलता है। यही वजह है कि जैसे इस बजट के ड्राफ्ट और प्रावधान सामने आए, वाशिंगटन से लेकर नई दिल्ली तक हलचल तेज हो गई और इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक बेचैनी साफ दिखने लगी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह बजट ऐसे समय पर आया है जब पाकिस्तान की सत्ता और सेना दोनों एक ही भ्रम में जी रही थी। पाकिस्तान के आर्मी चीफ और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ दोनों को यह लगने लगा था कि उन्होंने अमेरिका में अपने नए संपर्कों और डिप्लोमेटिक चालों से भारत को हाशिए पर धकेल दिया है। उन्हें यह भरोसा हो चला था कि डोनाल्ड ट्रंप के दौर की कथित नजदीकियों, चापलूसी और रीसेट की कोशिशों ने अमेरिका भारत रिश्तों में दरार डाल दी है। इस्लामाबाद में बैठकर यह मान लिया गया था कि खेल पलट चुका है, कि अमेरिका अब भारत को पहले जैसी प्राथमिकता नहीं देगा। लेकिन अमेरिकी रक्षा बजट 2026 ने इस पूरे भ्रम को एक झटके में तोड़ दिया। इस बजट का कुल आकार लगभग 900 अरब डॉलर के आसपास है। यह आंकड़ा सिर्फ बड़ा नहीं है, यह डराने वाला है। पूरी दुनिया के ज्यादातर देशों के कुल सैन्य खर्च को जोड़ दीजिए, फिर भी यह आंकड़ा भारी पड़ेगा। लेकिन इस बजट की असली ताकत रकम में नहीं, उसकी दिशा में है। इस बजट का सबसे बड़ा फोकस साफ साफ इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर है। अमेरिका अब खुलकर मान रहा है कि 21वीं सदी का सबसे बड़ा रणनीतिक संघर्ष यूरोप में नहीं बल्कि एशिया में तय होगा। चीन की सैन्य आक्रामकता, ताइवान पर दबाव, दक्षिण चीन सागर का सैन्यीकरण और भारत चीन एलएसी पर बढ़ता तनाव, यह सब इस बजट की पृष्ठभूमि में शामिल है। यहीं से भारत की भूमिका निर्णायक बन जाती है। अमेरिका भारत को सिर्फ एक बड़ा बाजार या हथियारों का ग्राहक नहीं मान रहा। अमेरिकी रणनीति में भारत अब एक ऐसा देश है जो चीन की विस्तारवादी सोच को जमीन पर चुनौती दे सकता है। यही वजह है कि इस बजट के साथ जुड़े नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट यानी एनडीए की भाषा भारत के लिए बदली हुई नजर आती है। पहले जहां भारत को महत्वपूर्ण साझेदार कहा जाता था, अब वहां दीर्घकालिक रणनीतिक सहयोग और सह विकास जैसे शब्द उभरते दिखाई देते हैं। इस बदलाव का मतलब बहुत बड़ा है। अमेरिका आमतौर पर अपनी सबसे उन्नत रक्षा तकनीक कुछ गिने चुने देशों तक ही सीमित रखता है। जेट इंजन की कोर टेक्नोलॉजी, एडवांस ड्रोन सिस्टम, रियल टाइम इंटेलिजेंस नेटवर्क, ये सब अमेरिका की सबसे सुरक्षित तकनीकी श्रेणी में आते हैं। लेकिन भारत के मामले में इस बजट में यह संकेत दिया गया है कि नियमों को लचीला बनाया जाएगा, रेगुलेटरी बाधाओं को कम किया जाएगा और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को व्यावहारिक बनाया जाएगा। यहीं पर पाकिस्तान की नींद उड़ती है, क्योंकि ठीक इसी समय पाकिस्तान की सत्ता यह मान बैठी थी कि अमेरिका के साथ उसकी पुरानी दोस्ती फिर से जाग गई है। शहबाज शरीफ और पाकिस्तान आर्मी चीफ दोनों ही यह सोचने लगे थे कि ट्रंप की राजनीति और भारत विरोधी लॉबी के जरिए उन्होंने अमेरिका को भारत से दूर कर दिया है। इस्लामाबाद के पावर सर्किल में यह चर्चा होने लगी थी कि भारत अमेरिका रिश्तों का स्वर्णकाल अब खत्म हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे एनडीए के भारत केंद्रित प्रावधान सामने आए, इस पूरे नैरेटिव की हवा निकलने लगी। पाकिस्तान के लिए यह समझना मुश्किल हो गया कि अगर अमेरिका भारत से दूरी बना रहा है तो फिर भारत के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात क्यों हो रही है। अगर भारत की अहमियत कम हो रही है तो फिर इंडो पैसिफिक रणनीति में भारत को केंद्रीय भूमिका क्यों दी जा रही है। इस बजट का एक अहम हिस्सा इंडो पैसिफिक डिफेंस इनिशिएटिव से जुड़ा है, जिसके लिए अरबों डॉलर का प्रावधान किया गया है। इस फंड का उद्देश्य साफ है, चीन को सैन्य संतुलन के जरिए रोकना, और इस रणनीति में भारत सबसे अहम जमीन पर खड़ा खिलाड़ी है। अमेरिका जानता है कि भारत के बिना इंडो पैसिफिक में कोई भी संतुलन संभव नहीं है। यहीं से कहानी आगे बढ़ती है MQ-9BC गार्डियन ड्रोन की तरफ। यह ड्रोन सिर्फ एक हथियार नहीं है, यह रणनीतिक नजर है।
40 घंटे से ज़्यादा हवा में रहने की क्षमता, हजारों किलोमीटर की रेंज और हाई एंड सेंसर सिस्टम इसे हिंद महासागर और LAC दोनों के लिए बेहद अहम बना देते हैं। भारत पहले ही सीमित संख्या में इन ड्रोन का इस्तेमाल कर चुका है और इसके नतीजे अमेरिकी सिस्टम ने खुद देखे हैं। अगर इस बजट के रास्ते भारत को यह ड्रोन बेड़ा पूरी तरह मिलता है तो इसका मतलब यह होगा कि हिंद महासागर में कोई भी चीनी या पाकिस्तानी गतिविधि भारत की नज़र से बच नहीं पाएगी। यह वह क्षण है जहां पाकिस्तान की पारंपरिक रणनीति, अचानक हरकत, सीमित समय का फायदा पूरी तरह बेअसर हो जाता है। अब जरा पाकिस्तान के नजरिए से सोचिए। जिस देश की सेना आज भी पुराने प्लेटफॉर्म और सीमित अपग्रेड पर निर्भर है, वह भारत को इस स्तर की निगरानी और स्ट्राइक क्षमता के साथ कैसे संतुलित करेगा? यही सवाल इस्लामाबाद को परेशान कर रहा है। लेकिन असली झटका अभी बाकी है। GF414 जेट इंजन टेक्नोलॉजी का मुद्दा इस पूरी कहानी का सबसे संवेदनशील और सबसे निर्णायक हिस्सा है। दुनिया में बहुत कम देश है जो जेट इंजन की कोर टेक्नोलॉजी पर नियंत्रण रखते हैं। यह तकनीक सिर्फ विमान उड़ाने का जरिया नहीं है, यह रणनीतिक स्वतंत्रता का प्रतीक है। भारत दशकों से इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर बार कोई न कोई बाधा सामने आ जाती है। इस बजट में जिस तरह से रेगुलेटरी रुकावटों को हटाने और सह उत्पादन की बात की गई है, उसने यह संकेत दिया है कि अमेरिका इस बार आधे रास्ते पर नहीं रुकना चाहता। अगर यह डील अपने पूर्ण स्वरूप में आगे बढ़ती है तो भारत ने सिर्फ अपने भविष्य के लड़ाकू विमानों के लिए इंजन बनाएगा, बल्कि इस तकनीक के जरिए एक पूरे इकोसिस्टम को खड़ा करेगा। यह वही क्षण है जहां पाकिस्तान और चीन दोनों के लिए खतरे की घंटी बजती है। पाकिस्तान के पास ऐसी कोई औद्योगिक या तकनीकी क्षमता नहीं है जो इस स्तर की छलांग लगा सके। चीन के पास इंजन टेक्नोलॉजी तो है, लेकिन उसकी विश्वसनीयता और गुणवत्ता पर खुद उसके भीतर सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में भारत को अगर अमेरिकी मानकों वाली टेक्नोलॉजी मिलती है तो एशिया का एयर पावर बैलेंस पूरी तरह बदल सकता है। और यहीं पर पाकिस्तान की सोच का पर्दाफाश होता है, जिसमें वह यह मान बैठा था कि उसने अमेरिका को मैनेज कर लिया है। शहबाज शरीफ और पाकिस्तान आर्मी चीफ आज यह सोचने को मजबूर है कि अगर अमेरिका वाकई भारत से दूरी बना रहा था तो फिर यह सब कैसे हो गया? क्यों अमेरिका का सबसे बड़ा रक्षा बजट भारत को और ज्यादा मजबूत करने की दिशा में इशारा कर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान को एक बार फिर किसी ने बड़े वादों के नाम पर चूना लगा दिया? पाकिस्तान के भीतर यह बेचैनी इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि वहां की अर्थव्यवस्था पहले ही दबाव में है। IMF की शर्तें, विदेशी कर्ज और घरेलू अस्थिरता ने सेना और सरकार दोनों की सीमाएं तय कर दी है। ऐसे में भारत का तकनीकी और सैन्य उभार सिर्फ एक बाहरी चुनौती नहीं, बल्कि पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा को भी उजागर करता है। चीन इस पूरे घटनाक्रम को और भी गहराई से देख रहा है। बीजिंग समझता है कि यह बजट अमेरिका का भारत के जरिए उसे संदेश है। LAC पर तनाव, हिंद महासागर में नौसैनिक गतिविधियां और इंडो पैसिफिक में गठबंधन, यह सब एक ही रणनीतिक फ्रेम का हिस्सा है। अमेरिका भारत को सिर्फ आज के लिए नहीं, बल्कि अगले 20-30 साल की रणनीति के लिए तैयार करना चाहता है। निष्कर्ष बिल्कुल साफ है। अमेरिका रक्षा बजट 2026 भारत के लिए कोई भावनात्मक दोस्ती का प्रतीक नहीं है। यह एक ठंडी गणनात्मक और दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है। अमेरिका अपने हित देख रहा है, लेकिन इन हितों की दिशा भारत की ताकत बढ़ाने से होकर जाती है। और यही वह बिंदु है जहां पाकिस्तान की सारी गणनाएं गड़बड़ा जाती है। आज इस्लामाबाद में सवाल पूछे जा रहे हैं, यह कैसे हो गया, क्यों हो गया, और क्या वाकई अमेरिका ने एक बार फिर पाकिस्तान को इस्तेमाल करके छोड़ दिया? वहीं नई दिल्ली में यह एहसास गहराता जा रहा है कि यह मौका सिर्फ हथियार खरीदने का नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी और रणनीति के स्तर पर इतिहास बदलने का है। अब असली सवाल यह नहीं है कि अमेरिका क्या देगा, असली सवाल यह है कि भारत इस मौके का इस्तेमाल किस हद तक करेगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।